आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक तो पॉज ऑप्शन। आज अपन पॉज ऑप्शन को कवर करेंगे। उसके साथ साथ अपन सीखेंगे वाउचर नंबरिंग ऑप्शन को पॉज ऑप्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मार्ट वगैरह में बिलिंग होती है तो उसमें पॉज ऑप्शन का अपन यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन अपन सेल्स के बिल की कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जहां अपन चाहेंगे वहीं कर्सर रुकेगा। अपन चाहते हैं कि पार्टी पर कर्सर ना रुके, सेल टाइप पर कर्सर ना रुके, डेट पर ना रुके, सीधे आइटम पर रुके। तो इस टाइप की अपन एक सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं पॉज ऑप्शन में। उससे क्या होता है, सुपर फास्ट बिलिंग हो जाती है। तो इस पॉज ऑप्शन को अपन सीखेंगे। उसके साथ साथ अपन वाउचर नंबरिंग के ऑप्शन को भी सीखेंगे। वाउचर नंबरिंग ऑप्शन क्या होता है, जैसे अपन ने देखा कि सेल्स वगैरह के अपन बिल वगैरह बनाते हैं तो उसमें इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर भी होना जरूरी है। तो अपन कैसे फाइनेंशियल ईयर बिल नंबर के साथ लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अपन कोई इनवॉइस नंबर के साथ अपना कोई सेल्फ फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो वो अपन कैसे रख सकते हैं, वो भी अपन सीखेंगे। तो वाउचर नंबरिंग के ऑप्शन को सीखेंगे, उसके साथ साथ अपन पॉज ऑप्शन को भी सीखेंगे। सबसे पहले अपन सीखते हैं पॉज ऑप्शन। पॉज ऑप्शन के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर अपन जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। यहाँ पर अपने को सेल्स पर कॉन्फ़िगर करना है तो अपन सेल्स लेंगे। अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज बनी हुई है, अपन एक सीरीज और बना लेते हैं। एक सीरीज और बनाने के लिए अपन सेल्स पर जाएंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। इसका एक शॉर्टकट की है, ऑल्ट के साथ आप एल ए प्रेस करेंगे तो आप ऐड न्यू वाले ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक सीरीज का नाम दे दिया पॉस, पॉइंट ऑफ सेल हो गई इसकी फुल फॉर्म, ये पॉज हो गया। अब अपनी दो सीरीज चलेगी। जो अपन रेगुलर बिल बनाते हैं वो अपन बनाएंगे मेन वाली सीरीज में, और जो पॉज की बिलिंग है वो अपन करेंगे पॉज वाली सीरीज में। तो पॉज पर अपन को जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का। इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्ट के साथ आप सी प्रेस करेंगे तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एनेबल एडवांस पॉज डाटा एंट्री। इस ऑप्शन को अपन यस करेंगे और कॉन्फ़िगर एडवांस पॉज ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो पॉज की सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। अब एक एक करके अपन इन सारे फीचर्स को समझते हैं। अब इसमें तीन ऑप्शन वर्क करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। जैसे सबसे पहली फील्ड है अपनी डेट। तो डेट में अगर अपन ने फिक्स ले लिया तो वो फिक्स हो जाएगी। तो फिक्स वाला ऑप्शन में क्या होगा, ना तो आप डेट को चेंज कर पाएंगे और ना ही वहां पर कर्सर रुकेगा। और अगर अपन ने वेरिएबल ले लिया तो कर्सर भी रुकेगा और आप चेंज भी कर सकते हैं। और सेमी वेरिएबल ले लिया तो कर्सर नहीं रुकेगा लेकिन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं डेट को। तो तीन तरीके से ऑप्शन वर्क करेगा, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल, एक सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड में तो क्या होगा, कर्सर रुकेगा ही नहीं और ना आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल पे कर्सर भी रुकेगा और आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेमी वेरिएबल, वहां पर कर्सर नहीं रुकेगा लेकिन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डेट में ले लिया फिक्स तो वो फिक्स्ड हो गई। यहाँ पर अब लास्ट वाउचर डेट और सिस्टम डेट। जैसे सिस्टम डेट मैंने ले ली तो सिस्टम डेट जैसे आज की 7 मार्च है तो 7 मार्च की डेट में बिलिंग होगी। और फिक्स ले लिया तो अब ये चेंज नहीं हो सकती। लास्ट वाउचर डेट में क्या होगा, लेट सपोज कल आपने एक बिल बनाया 6 मार्च को, तो आपने लास्ट वाउचर डेट यहाँ पर ऑप्शन ले रखा है तो फिर वो लास्ट वाउचर डेट 6 मार्च ही आएगी। तो फिक्स ले लिया अपन ने और यहाँ पर अपन ले लेते हैं सिस्टम डेट। उसके बाद है सेल टाइप। सेल टाइप में देखिए अपने को बाय डिफॉल्ट अपन कर देते हैं लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं सेल टाइप में सेमी वेरिएबल कि कर्सर तो नहीं रुके। सेमी वेरिएबल में क्या होगा, कर्सर तो नहीं रुकेगा लेकिन अपन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने सेमी वेरिएबल इसलिए लिया है कि कभी कभी कभार के एग्जेम्प्ट में भी बिल अपने को बनाने पड़ सकते हैं तो अपन इसलिए यहाँ पर सेमी वेरिएबल ले लेंगे। कर्सर तो नहीं रुकेगा लेकिन अपन चाहे तो सेल टाइप में जा सकते हैं। उसके बाद है पार्टी। पार्टी भी देखिए उधार की भी हो सकती है और कैश भी हो सकती है। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं सेमी वेरिएबल कि कैश पर कर्सर रुके नहीं लेकिन हमको पार्टी चेंज करनी हो तो हम कर्सर से वहां पर चले जाए, तो इसलिए अपने को सेमी वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब है मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर को अपन फिक्स्ड भी ले सकते हैं और सेमी वेरिएबल भी ले सकते हैं। अभी अपन यहाँ पर ले लेते हैं जैसे सेमी वेरिएबल और मेन स्टोर ले लेते हैं।
उसके बाद अपन यहाँ पर नीचे आते हैं तो शो आइटम एमआरपी, अपन चाहते हैं कि आइटम की एमआरपी भी शो, तो अपन इसको यस करेंगे। उसके बाद है आइटम एमआरपी, तो आइटम एमआरपी को अपन यस करेंगे और यहाँ पर अपन रखेंगे वेरिएबल। क्या होता है एमआरपी वगैरह चेंज हो सकती है, तो अपन क्या है, अपन चाहेंगे कि एमआरपी पर कर्सर रुके, तो इसलिए अपने को यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे वेरिएबल। उसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी में अपन बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे एक, इसको अपन बढ़ा भी सकते हैं और क्वांटिटी को अपन कर देंगे वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, कर्सर रुकेगा भी और अपन चाहे तो क्वांटिटी को चेंज भी कर सकते हैं। और डिफॉल्ट वैल्यू अपन ने ले ली एक, तो डिफॉल्ट वैल्यू एक लेने से क्या होगा, जब अपन बिलिंग करेंगे तो कोई भी आइटम अपन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें डिफॉल्ट एक क्वांटिटी आएगी, इसको आप 2 3 4 भी कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ पर एक ले लेते हैं और क्वांटिटी में कर लेते हैं वेरिएबल, तो क्वांटिटी में कर्सर रुकेगा। अब यूनिट है, यूनिट हमेशा फिक्स्ड होती है, तो अपन यहाँ पर यूनिट को ले लेंगे फिक्स्ड और डिफॉल्ट वैल्यू कर देंगे मेन यूनिट। अब प्राइस है, प्राइस अपने हिसाब से भी अपन कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पर वेरिएबल करेंगे। और प्राइस के बाद है अमाउंट, तो अमाउंट जैसे अपन प्राइस चेंज करेंगे तो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा। उसके बाद है टैक्स, टैक्स भी फिक्स रहेगा, टैक्स अमाउंट है वो भी फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद है बिल सन्ड्री, तो फर्स्ट बिल सन्ड्री अपन जैसे अपन ने देखा होगा राउंड ऑफ होता है, डिस्काउंट वगैरह होता है, तो वो अपन ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन सेमी वेरिएबल ले लेते हैं और राउंड ऑफ सबसे पहले ले लेते हैं माइनस, फिर सेकंड अपन ले लेते हैं सेमी वेरिएबल, अगेन राउंड ऑफ प्लस, थर्ड अपन ले लेते हैं सेमी वेरिएबल और डिस्काउंट, ये तीनों अपन ने ले लिए। उसके बाद है सेटलमेंट, अपन ने देखा होगा मार्ट वगैरह में बिल बनते हैं तो कैश में भी बनते हैं और कोई पेटीएम वगैरह से भी पेमेंट करता है, तो इसमें क्या है, इस केस में अपने को सेटलमेंट ऑप्शन को यस करना पड़ेगा और उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो अपन यस करते हैं और यहाँ पर अपन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहला है कैश, अकाउंट नेम अपन ले लेंगे कैश। दूसरा अपन ने कहा जी कोई पेटीएम वगैरह से करे तो वो अपने बैंक में आएगा, तो अपन यहाँ पर बैंक का नाम बता देंगे एसबीआई करंट अकाउंट, जो भी आपका बैंक हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने किसी भी पार्टी के नाम से बिल बनाया, आकाश, राजेश, राजीव, किसी भी नाम से बिल बनाया, तो वो उन्होंने मुझे पेटीएम वगैरह किया तो वो बैंक में आएगा, तो उस केस में अपन ये वाला अकाउंट ले लेंगे एसबीआई करंट अकाउंट और कैश के लिए कैश हो जाएगा। इस तरीके से ये सेटलमेंट के भी कॉन्फ़िगरेशन अपन ने कर दी है, इसको अपन ओके करेंगे। उसके बाद इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल, इसको अपन यस करेंगे। ये ऑप्शन क्या होता है इसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेट सपोज कि अपन ने कोई बिल बनाया, अब बिल बना सपोज करते हैं 1470 रुपए का और उन्होंने अपने को दिए 1500 रुपए, तो अपने को बिजी ऑटोमेटिक बता देगा कि अपने को 30 रुपए उनको रिटर्न करने हैं। तो इसके लिए ये वर्क आएगा कि कैश स्टैंडर्ड ऑप्शन का, इसको मैं आगे आपको बिलिंग के समय भी प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो इस तरीके से अपन ने पॉज की कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली है। अब इसमें अपन सबसे पहले इसको सेव करते हैं और यहाँ से सेव करते हैं और सेव करते हैं। तो ये अपनी पॉज की कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो गई है। अब पॉज की अपन बिलिंग करेंगे तो अपन चाहते हैं कि वाउचर नंबर भी ऑटोमेटिक रहे, तो उसकी भी अपन कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक लगे, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसके बाद अपन सेल्स का बिल जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने चाहते हैं कि वाउचर नंबर ऑटोमेटिक रहे, तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर, सेल्स और पॉज ऑप्शन लेंगे। पॉज में अपन को जाना है वाउचर नंबरिंग पर और अपन चाहते हैं कि बिलिंग ऑटोमेटिक हो, तो नंबरिंग टाइप में अपन ले लेंगे ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग नंबर बता देंगे, स्टार्टिंग नंबर जैसे हो गया 1 और री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी कर देंगे ईयरली। री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसा कि अपन जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो अपन ने 1 अप्रैल से बिल बनाना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 और 31 मार्च तक लेट सपोज अपन ने 900 बिल बना दिए। अब अगेन 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ गई, तो अपन चाहते हैं कि जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आए तो बिलिंग जो है वो अगेन स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग नंबर 1 है तो 1 से ही स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर अपन ने री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी कर दी ईयरली। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा अगेन नया साल आएगा, पहला बिल बनाएंगे 1 अप्रैल को न्यू फाइनेंशियल ईयर को, तो स्टार्टिंग नंबर ही वो पिक कर लेगा। तो री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी अपनी ईयरली अपन सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद अपन ओके करते हैं और नो कर देते हैं इसको। इस तरीके से अपन ने ये वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर ली। अब उसके बाद है राउंड ऑफ, तो इसी के नीचे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर अपन जाएंगे। पॉज वाला ऑप्शन भी यही था, पॉज डाटा एंट्री वाला। यहाँ पर है देखिए ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट, इस ऑप्शन को अपन वाई यस करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और बिल सन्ड्री में ऑटोमेटिक ले लेंगे। लोअर आएगा, अपर आएगा तो प्लस और लोअर आएगा तो माइनस, इस तरीके से ये ऑटोमेटिक हो गया, ओके हो गया, सेव हो गया। तो अपन ने राउंड ऑफ की भी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, सेल्स पर जाएंगे, ऐड करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे। अगर अपने को पॉज में बिलिंग करनी है तो अपन पॉज सेलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड में जो अपन रेगुलर बिल बनाते हैं उसके लिए अपन स्टैंडर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। अभी अपने को पॉज में बिलिंग करनी है तो अपन पॉज ऑप्शन यहाँ पर लेंगे। अब जैसे अपन पॉज ऑप्शन लेंगे तो सीधा कर्सर रुका है आइटम वाले कॉलम पर। अब अपन ट्रांजेक्शन पर गए, सेल पर गए और पॉज ऑप्शन अपन ने सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर सीधा आइटम वाले कॉलम पर रुक रहा है। जैसे डेट वाले कॉलम पर अपन जाएंगे तो यहाँ पर रेड कॉलम ये हो गया है, तो जो फिक्स्ड रहेंगे जिनको अपन चेंज भी नहीं कर सकते वहां पर रेड कॉलम हो जाएगा। तो डेट को अपन ने फिक्स किया था तो यहाँ पर आप देख पा रहे रेड कॉलम हो गया। इसको ना तो अपन चेंज कर सकते हैं ना ही यहाँ पर कर्सर रुकेगा। दूसरा अपना वाउचर नंबर है, इसको भी अपन ने ऑटोमेटिक किया था तो वाउचर नंबर भी ऑटोमेटिक सीरीज चल रही है, इसको भी अपन चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अपन ने सेल टाइप में रखा था सेमी वेरिएबल, कि हमको अगर माल जरूरत पड़ेगी, जैसे एग्जाम्प्ट वगैरह के बिल बनाएंगे तो अगर हम चाहें कि वहां पर कर्सर ले जाना है तो ही हम ले जाएं। तो सेल टाइप में अपन ने सेमी वेरिएबल रखा था। सेमी वेरिएबल में कर्सर रुकता नहीं है, लेकिन अपन चाहे तो वहां पर कर्सर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेल टाइप में कर्सर अपन ले गए और चाहे तो यहाँ पर अपन चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। अभी अपन लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड ही रहने देते हैं। उसके बाद है पार्टी। अपन ने सिलेक्ट किया था कि पार्टी जो है वो बाय डिफॉल्ट कैश रहे और सेमी वेरिएबल अपन ने रखा था पार्टी वाले ऑप्शन में, कि हमें जरूरत पड़े तो हम चेंज कर लें पार्टी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट कैश रहे। तो यहाँ पर सेमी वेरिएबल ऑप्शन वर्क कर रहा है। उसके बाद है मटेरियल सेंटर, इसमें अपन ने लिया था मेन स्टोर, इसको भी अपन ने करा था सेमी वेरिएबल मटेरियल सेंटर वगैरह को। तो यहाँ पर भी कर्सर नहीं रुका है। अभी अपन मटेरियल सेंटर में मेन स्टोरी रहने देते हैं। उसके बाद सीधा कर्सर रुका है आइटम पर, तो अपन ने जैसे सेलेक्ट किया आइटम 18%। उसके बाद है एमआरपी, तो एमआरपी है वहां पर कर्सर रुकेगा और अपन चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एमआरपी वगैरह क्या है चेंज वगैरह होती रहती है। तो यहाँ पर कर्सर रुक गया। उसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी पर भी आप एंटर करेंगे तो कर्सर रुकेगा, क्योंकि क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट अपन ने एक ली है। हो सकता है क्वांटिटी 2 हो, 4 हो, 10 हो, तो यहाँ पर अपने को कर्सर रोकना पड़ेगा। इसलिए अपन ने क्वांटिटी वाले कॉलम में वेरिएबल सेलेक्ट किया था। वेरिएबल है तो कर्सर यहाँ पर रुक गया। यूनिट अपनी फिक्स्ड है तो यहाँ पर कर्सर रुका नहीं। प्राइस है, अपन चाहते थे प्राइस पर कर्सर रुके, क्योंकि प्राइस वगैरह अपने को डालनी पड़ती है, तो कर्सर यहाँ पर रुक गया। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्राइस डाला 100 रुपए, तो आप देखेंगे प्राइस में रुक गया। अमाउंट टैक्स परसेंटेज और टैक्स अमाउंट में कर्सर नहीं रुका, क्योंकि तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन F2 से सेव करने जाएंगे तो राउंड ऑफ वगैरह पर को अपन ने सेमी वेरिएबल रखा था, राउंड ऑफ माइनस प्लस डिस्काउंट को F2 से सेव करेंगे। कैश भाई बिल है, कैश में अमाउंट आया तो इस बिल को अपन F2 से सेव कर देंगे। इस तरीके से ये अपना पॉज में पहला बिल बन चुका है। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं। अब जो अपन बिल जनरेट करेंगे वो करेंगे पार्टी के नाम से। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन सेल्स एड पॉज ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक बिल नंबर पिक हो रहे हैं। इससे पहले वाला का बिल नंबर था बिल नंबर 1, आप देख रहे हैं यहाँ पर अपन जैसे ही बिल अपन ने जनरेट किया तो ऑटोमेटिकली 2 आ गया। तो बिल नंबर की जो अपन ने सीरीज है वो ऑटोमेटिक रखी थी और उसका स्टार्टिंग नंबर 1 से रखा था। तो यहाँ पर अभी आ गया बिल नंबर 2। उसके बाद अब जैसे अपन किसी पार्टी को अपन गुड सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन इजीली कर्सर ले जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी वाले कॉलम में अपन ने सेमी वेरिएबल रखा था और सेमी वेरिएबल का रूल कहता है कि आप वहां पर कर्सर ले जा सकते हैं, लेकिन कर्सर वहां पर रुकेगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कर्सर ले गए
और बाय डिफॉल्ट अपन ने कैश रखा था तो कैश आ रहा है, लेकिन अब अभी अपन ने किसी पार्टी को गुड सेल किया तो वो पार्टी अपन सेलेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी पार्टी बनी हुई है मिस्टर एबीसी सेल्स पार्टी, ये ले लेते हैं इनको। लेट सपोज 12% के आइटम 5 पीस 596 से अपन ने सेल किया, तो बिल बना 2980 का। अब यहाँ पर अपन जैसे F2 से सेव करने जाएंगे तो 2980 हो गए। अब अपन ने एक ऑप्शन देखा था कैश टेंडर का, तो 2980 लेट सपोज इन्होंने अपने को 3000 रुपए दिए, बिल तो 2980 का बना, लेकिन इन्होंने अपने को 3000 रुपए दिए। तो अगर अपन जैसे कैश टेंडर में 3000 रुपए लिख देते हैं तो बीजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि कैश टू बी रिटर्न 20 रुपए। 2980 का बिल था, 2980 कैश आ गए, लेकिन इन्होंने अपने को जो रुपए दिए वो अपन ने कैश टेंडर में रख दिए, तो रिटर्न कितने करने वो ऑटोमेटिकली बीजी ने कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पर 2980 का बिल था, 2980 लिखे, लेकिन दिए 3000, तो कैश टेंडर में लिखे 3000, तो जो रिटर्न करने वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए 20 रुपए। इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है कैश टेंडरिंग का। ये हो गया, इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने आज सीखा कि पॉज ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब अपन सीखेंगे वाउचर नंबरिंग ऑप्शन। अब अपन सीखेंगे सेल्स का बिल जब अपन बनाएंगे तो इनवॉइस नंबर को ऑटोमेटिक कैसे रख सकते हैं और मैनुअल कैसे रख सकते हैं। जैसे अपन ने मैनुअल रखा और अपन चाहते हैं कि अपन अपने हिसाब से बिल नंबर रखे तो वो अपन कर सकते हैं। अपन चाहते हैं बिल की सीरीज ऑटोमेटिक चले और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर भी लगे, तो वो कैसे अपन कर सकते हैं। तो वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगरेशंस को आज अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर जाना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाना है। अब सेल्स में अपने को कॉन्फ़िगर करना है तो सेल्स में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज बनी हुई होती है, हो सकता है आपकी एक से ज्यादा सीरीज बनी हो और अगर आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो वो आप सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज है, इसी में अपन कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है वाउचर नंबरिंग का। ऑल्ट के साथ मैं एन प्रेस करूंगा, मैं वाउचर नंबरिंग में चल जाऊंगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन सीखते हैं इसके अंदर मैनुअल। सबसे पहले अपन सीख लेते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होगा कि जो बिल की सीरीज होगी वो ऑटोमेटिक चलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया स्टार्टिंग नंबर 1, तो जो मेरी बिल की सीरीज चलेगी वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5 कर लिया, तो जो मेरा स्टार्टिंग नंबर होगा वो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर रख देते हैं 1। उसके बाद है रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी। रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि अपन जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग नंबर दे दिया 1। अब लेट सपोज 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक मेरे बिल बने 800। तो मैं अगर ऐसा चाहता हूँ कि जब अगेन 1 अप्रैल आए तो बिल नंबर अगेन 1 से स्टार्ट हो, अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो इसकी मैं रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी कर सकता हूं। तो जो अपन स्टार्टिंग नंबर रखेंगे 1, जैसे अपन ने रखा 1 और ये बिल बना 1 अप्रैल को, लास्ट 31 मार्च तक बिल बने 800, तो अगेन 1 अप्रैल आएगी तो फिर बिल नंबर अगेन 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो नंबर अपन यहाँ पर रखेंगे वहीं से बिल नंबर अगेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ पर कर देते हैं ईयरली। जैसे ईयर चेंज होगा अगेन जो नंबर अपन ने यहाँ पर रखा होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। उसके बाद है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर। अपन चाहते हैं कि बिल की सीरीज जो ये ऑटोमेटिक अपन ने सेलेक्ट करी है इसमें अपन चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर भी लगे, तो वो अपन रख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर में अगर अपन प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर आगे लगेगा, सफिक्स लेंगे तो फाइनेंशियल ईयर बिल के पीछे लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एस प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स जो है वो बिल के पहले लगेगा और सफिक्स होगा तो वो बिल के बाद लगेगा। तो मैंने ले लिया प्रीफिक्स। अब जैसे बिल के और वाउचर नंबर के बीच में मैं हाइफन चाहता हूँ या डैश चाहता हूँ तो वो मैं रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया हाइफन। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मेट। जैसे अभी 2024-25 चल रहा है तो 24-25 चाहता हूँ तो ऊपर वाला लूंगा, मैं चाहता हूँ 2024-25 रहे तो मैं नीचे वाला लूंगा। इसमें एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है, तो अभी अपन नीचे वाला लेते हैं 2024-25 इस तरीके से। उसके बाद स्टार्टिंग नंबर 1 हो ही गया। स्पेसिफाई अगर आप एंडिंग नंबर रखना चाहते हैं, वैसे ये ऑप्शन यूज में आता नहीं है,
स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, जैसे मैंने बता दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 800 बिल बनेंगे, तो मैं 800 ही बिल बना सकता हूँ। इसके बाद है वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर लेफ्ट। जैसे सीरीज 1 से 800 की, तो इनमें कितने वाउचर लेफ्ट ले जाए, मतलब बाकी रह जाए, लेफ्ट रह जाए, कि बीजी अपने को वार्न कर दे। जैसे मैंने कहा जी 3 वाउचर लेफ्ट रह जाए, तो बीजी मुझे वार्न कर दे कि सीरीज खत्म होने वाली है। तो जैसे ही मैं 797 तक बिल बना लूंगा और 798 बिल बनाने जाऊंगा, तो बीजी मुझे वार्न कर देगा कि ये सीरीज खत्म होने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर मैं वार्निंग मैसेज भी दे सकता हूँ कि 3 वाउचर लेफ्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 वाउचर लेफ्ट। तो अभी के लिए अपन क्या करते हैं, स्पेसिफाई एंडिंग नंबर को अपन नो कर देते हैं। उसके बाद है मेंटेन बुक नंबर। जैसे अपन चाहते हैं कि 1 से 100 का बिल है, उसकी बिल बुक नंबर रहे एक, फिर 1 से 101 से 200 तक की है, यानी एक बुक में 100 बिल बने तो वो बुक नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे के 100 बने, यानी 101 से 200 बने, तो वो बुक नंबर 2 हो जाएगा। यानी बुक नंबर भी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया मेंटेन बुक नंबर, बुक का साइज बता दिया कि एक बुक में 100 बिल बनेंगे, तो ये 100 हो गए, यानी 1 से 100 बिल बनेंगे तो वो बुक नंबर 1 कहलाएगा। 101 से 200 बनेंगे तो वो बुक नंबर 2 कहलाएगा, यानी एक बुक में 100 बिल बनेंगे, तो बुक का साइज बता दिया 100। उसके बाद है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे बिल नंबर 1 है, इसके आगे मैं कुछ जीरो वगैरह भी रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं रख सकता हूँ। तो मैंने कहा फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट मैक्सिमम 9 रख सकता हूँ। तो अभी जैसे अपन यहाँ पर 4 ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 4 आ रहा है, अपन 4 ले लेते हैं। तो 4 में एक तो हो गया बिल नंबर, और उसके आगे जो अपने को रखना है बिल के पहले वो करेक्टर बता देंगे। जैसे मैंने पैडिंग करेक्टर बता दिया 0, तो 3 तो हो जाएंगे 0 और एक हो जाएगा बिल नंबर। इस तरीके से फिर जब बिल नंबर 11 आएगा तो डबल 0 हो जाएगा और एक बिल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पार्ट भी मैं चाहूँ तो बिल के साथ लगा सकता हूँ। इस तरीके से ये अपन ने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। इसको अपन ओके करते हैं और नो करते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपन चेक करते हैं। ये ट्रांजैक्शन सेल्स पर गए। अब आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर लग चुका है, उसके आगे हाइफन, फिर पैडिंग करेक्टर हो गए 3, फिर बिल नंबर और बुक नंबर 1। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। प्रीफिक्स लिया था, फाइनेंशियल ईयर लगा, फिर अपन ने फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट लग गया। फिर अपन ने कहा था जी न्यूमेरिकल पार्ट भी अपने को चाहिए, तो 3 न्यूमेरिकल पार्ट हो गए, फिर एक बिल नंबर हो गया, और बुक का साइज बताया था कि एक बुक में 100 बिल बनेंगे, तो बुक नंबर 1 हो गया। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन अपनी हो गई। अब अपन अगर सफिक्स चाहते हैं कि अपन चाहते हैं कि पहले बिल नंबर आए फिर फाइनेंशियल ईयर आए, तो वो भी अपन कर सकते हैं। इसके लिए अपन को सीधा अपन यहाँ से भी वाउचर नंबरिंग ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज और वाउचर नंबरिंग। ये मैं गया। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपल सफिक्स। ये मैंने ले लिया सफिक्स, इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैं नो करता हूँ। अगेन मैं बिल पर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि पहले बिल नंबर आया, फिर फाइनेंशियल ईयर बाद में आया, क्योंकि मैंने यहाँ वहां पर क्या सिलेक्ट किया, सफिक्स ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगेन अपन चलते हैं वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग। अब मैं एक खुद का ही सेल्फ फॉर्मेट बनाना चाहता हूं, तो वो भी मैं बना सकता हूं। तो अपन को अब क्या करना है, एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर को नॉट रिक्वायर्ड अपन कर देंगे। अब यहाँ पर अपन एक सेल्फ फॉर्मेट बनाएंगे। तो जो प्रीफिक्स में लिखेंगे वो बिल नंबर के पहले आएगा, जो सफिक्स में लिखेंगे वो बिल नंबर के बाद आएगा। जैसे अभी अपनी कंपनी है अभी एडुकेशन पॉइंट, अब लेट सपोज मैंने प्रीफिक्स में लिखा AEP अभी एडुकेशन पॉइंट 24-25 और हाइफन दे दिया। ये मेरा फॉर्मेट हो गया। ओके किया, नो किया। अगेन मैं एस्केप करके बाहर आया, ट्रांजेक्शन सेल पर गया। ये देखिए ये मेरा सेल्फ फॉर्मेट बन गया, AEP/24-25 और फिर बिल नंबर। ये बात हुई अपनी प्रीफिक्स की। अगेन अपन वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग। अब अपन सफिक्स ले लेते हैं। तो सफिक्स के लिए अपने सबसे पहले बिल नंबर आएगा, बिल के बाद हाइफन आएगा, फिर AEP/24-25।
ये अपना फॉर्मेट हो गया। इसको ओके करते हैं, नो करते हैं, अगेन अपन चलते हैं ट्रांजैक्शन सेल्स एट। ये देखिए पहले बिल नंबर, फिर आईफन, फिर एपी फॉर्मेट हो गया, सेल फॉर्मेट और फिर फाइनेंशियल ईयर। इस तरीके से अपन एक सेल फॉर्मेट भी बना सकते हैं और बुक नंबर भी आ रहा है। अगेन अपन वाउचर डिटेल पर चलते हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग। तो ये था अपना ऑटोमेटिक का कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन सीखेंगे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। अब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लेते हैं तो इसमें अपने को क्या इनवॉइस नंबर मैनुअली डालने पड़ेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक है डुप्लीकेट वाउचर नंबर और एक है ब्लैंक वाउचर नंबर। लेट सपोज जैसे अपन बिल बनाने मैनुअली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और सपोज करो एक बिल आपने ऑलरेडी जनरेट कर लिया, वो बिल नंबर था 2। अब गलती से आपने अगेन 2 नंबर बिल आपने टाइप कर दिया, तो बिजी जब डुप्लीकेट वाउचर नंबर अपन टाइप करें तो बिजी अपने को वार्न करे या आगे ही ना बढ़ने दे या कोई एक्शन ही ना ले, तो वो अपन तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं डुप्लीकेट वाउचर नंबर के। ये 3 ऑप्शन, जैसे डुप्लीकेट वाउचर नंबर में पहला ऑप्शन है वार्निंग ओनली। तो जैसे एक बिल जनरेट कर दिया कोई नंबर का और अगेन मैं वही बिल जनरेट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर वार्निंग ओनली ले रखा है, तो बिजी मुझे वार्न कर देगा कि ये ऑलरेडी बिल जनरेट है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया डुप्लीकेट वाउचर नंबर और वार्निंग ओनली, इसको अपन ओके करते हैं और एक सेल्स का बिल जैसे जनरेट कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने एक बिल जनरेट करा, कोई भी एक कैश में बिल जनरेट कर लेते हैं। ये बिल जनरेट हो गया 1475 रुपए का। अब जैसे 2 तारीख आई और मैंने अगेन गलती से या कैसे 1 नंबर लिया, तो देखिए बीजी मुझे वार्न कर रहा है कि ये बिल जो है ये ऑलरेडी जनरेटेड, क्योंकि अपन ने वहां पर क्या ऑप्शन ले रखा है कि डुप्लीकेट वाउचर नंबर जब भी आए तो बीजी अपने को वार्न कर दे। तो यहाँ पर ये वार्निंग आ गई है। ये सिर्फ वार्निंग आएगी, आप आगे बढ़ना चाहे तो यस कर सकते हैं और आगे भी आप बिल को बना सकते हैं। अगेन अपन चलते हैं वाउचर डिटेल, यहीं पर ही वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग, और दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर डोंट अलाउ। तो डोंट अलाउ अगर मैंने ले लिया और डुप्लीकेट वाउचर नंबर आया तो बिजी मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा। जैसे यहाँ पर डोंट अलाउ लिया, अगेन अपन चलते हैं ट्रांजैक्शन सेल्स और 2 तारीख लेके बिल नंबर 1 ले लेंगे, तो देखिए दिस वाउचर इज ऑलरेडी एग्जिट आ गया क्योंकि एक बिल ऑलरेडी अपन ने जनरेट कर रखा है। तो डोंट अलाउ ऑप्शन अपन ने रखा है तो बिजी अपने को आगे बढ़ने ही नहीं देगा जब तक अपन कोई नया बिल नंबर नहीं ले लेते। जैसे मैंने नया बिल नंबर ले लिया तो आगे बढ़ने दे रहा, लेकिन ऑलरेडी कोई जनरेटेड बिल अगेन मैं टाइप कर रहा हूँ तो बिजी मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। उसका रीजन है कि वहां पर अपन ने डुप्लीकेट वाउचर नंबर में डोंट अलाउ ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। इसमें एक तीसरा ऑप्शन और है, वो भी अपन देख लेते हैं, वाउचर डिटेल्स, यहीं से देख लेते हैं। ये वाउचर नंबरिंग और नो एक्शन। अब नो एक्शन में क्या होगा कि जैसे कोई डुप्लीकेट वाउचर नंबर में सिलेक्ट करूंगा तो ना तो मुझे बिजी वार्न करेगा और आगे भी बढ़ने देगा। जैसे यहाँ पर ले लिया डुप्लीकेट वाउचर नंबर में नो एक्शन, ओके करता हूँ, ट्रांजेक्शन सेल्स और 2 तारीख में एक बिल जनरेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ऑलरेडी बिल 1 नंबर जनरेट है, फिर भी मुझे बिजी आगे बढ़ने दे रहा है, ना कोई वार्निंग आ रही है और आगे भी बढ़ने दे रहा है, क्योंकि वहां पर अपन ने क्या क्या ले रखा है ऑप्शन की डुप्लीकेट वाउचर नंबर आए तो उसमें नो एक्शन वाला ऑप्शन अपन ने ले रखा है। नो एक्शन में क्या होता है कि ना तो बिजी में कोई वार्निंग आएगी और आगे भी आपको बढ़ने दिया जाएगा। तो इस तरीके से डुप्लीकेट वाउचर नंबर का ये ऑप्शन वर्क करता है। अब उसमें एक नंबर और है, एक वाउचर की और कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी देख लेते हैं। तो डुप्लीकेट वाउचर नंबर में हमेशा अपने को डोंट अलाउ लेना है कि एक बिल ऑलरेडी जनरेट है तो वो जनरेट नहीं होना चाहिए, तो डोंट अलाउ का ऑप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसी तरीके से ब्लैंक वाउचर नंबर, जैसे डुप्लीकेट वाउचर नंबर में 3 ऑप्शन थे, ऐसे ही ब्लैंक वाउचर नंबर में 3 ऑप्शन है कि यदि कोई वाउचर नंबर ब्लैंक है तो बिजी अपने को वार्न करे, तो अपन ने यहाँ पर जैसे ले लिया वार्निंग ओनली, इसको ओके करते हैं और सेल्स पर चलते हैं। और फास्टली अगर चले तो जैसे लेट सपोज कि यहाँ पर वाउचर नंबर खाली रह गया और मैं आगे बढ़ गया,
तो यहाँ पर देखिए वार्निंग वाला ऑप्शन ले रखा था, ब्लैंक वाउचर नंबर जब भी आए तो बिजी अपने को वार्न कर दे। तो बिजी ने अपने को वार्न कर दिया कि वाउचर नंबर इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो वार्निंग ओनली में क्या है कि आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अपन आगे बढ़ गए। उसके बाद है इसमें एक और ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। वाउचर नंबरिंग मैनुअल डोंट अलाउ में जैसे अगर कोई वाउचर नंबर ब्लैंक रह जाता है तो बिजी अपने को आगे ही नहीं बढ़ने देगा। जैसे ट्रांजैक्शन पर गए और यहाँ पर जैसे जल्दी में अपन कोई बिल बना रहे हैं और ये वाउचर नंबर खाली रह गया तो बिजी अपने को आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि अपन ने ब्लैंक वाउचर नंबर में क्या ले रखा है, डोंट अलाउ ऑप्शन। तो डोंट अलाउ में क्या होगा, अगर कोई वाउचर नंबर ब्लैंक रहेगा तो बिजी अपने को आगे ही ना बढ़ने देगा। तो इस तरीके से डोंट अलाउ वाला ऑप्शन वर्क करेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन और देख लेते, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग और नो एक्शन। अब नो एक्शन ले लिया ब्लैंक वाउचर नंबर में, तो अगर अब कोई मैं ब्लैंक वाउचर नंबर खाली भी रखता हूँ वाउचर नंबर पे तो बिजी मुझे आगे बढ़ने देगा, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है ब्लैंक वाउचर नंबर में नो एक्शन। तो नो एक्शन में क्या होगा कि यदि कोई वाउचर नंबर ब्लैंक रह जाता है तो ना तो अपने को बिजी वार्न करेगा और आगे भी बढ़ने देगा। तो इस तरीके से नो एक्शन वाला ऑप्शन वर्क करता है। अभी के लिए अपन यहाँ पर जो है वो तीनों ऑप्शन अपन ने देख लिए। इसमें अपन ब्लैंक वाउचर नंबर में भी डोंट अलाउ ले लेते हैं कि जब अगर कोई वाउचर नंबर ब्लैंक रह जाए तो बिजी अपने को आगे ही ना बढ़ने दे। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन में अपन ने डोंट अलाउ ले लिया। डुप्लीकेट वाउचर नंबर आए तो भी बिजी आगे ना बढ़ने दे तो डोंट अलाउ वाला ऑप्शन ले लिया, और ब्लैंक वाउचर नंबर अगर रह जाए तो बिजी अपने को आगे ना बढ़ने दे तो डोंट अलाउ वाला ऑप्शन ले लिया, और नंबरिंग टाइप में ले लिया मैनुअल। इसको ओके करते हैं। और अगर अपने को बिल बनाने हैं तो अपन यहाँ पर मैनुअल तरीके से अपने को वाउचर नंबर बताने पड़ेंगे, क्योंकि अपन ने वहां पर वाउचर नंबर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैनुअल ले रखा है। जैसे बिल नंबर 2 बनाना तो अपने को यहाँ पर 2 टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन था वाउचर नंबरिंग का। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन बिजी के एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।